हेलो veterans, well wishers and my friends, गुड मॉर्निंग। कल मैंने 1.5 मिनट का एक वीडियो बनाया था। मैंने आपको सूचना दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन चली हुई है वो रिजेक्ट हो गई है। उसके बारे में कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे कि साहब इसका कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है। अब पानी काफ़ी बह चुका है और आपको पता भी चल गया होगा और काफ़ी लोगों ने कोर्ट का ऑर्डर भी आपको दिखा दिया है। मेरे कुछ और भी कमेंट्स आए हुए हैं रिव्यू पिटीशन के बारे में। कुछ लोगों को मेरी सूचना देना ऐसा नागवार गुजरा कि शायद वो नाराज़ हो गए। मैं थोड़ा खुशी जाहिर कर रहा था। मैं खुशी जाहिर इस बात की नहीं कर रहा था कि रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई। मैं इस बात की कर रहा था कि रिव्यू पिटीशन ने हमारे OROP-2 के इम्प्लीमेंटेशन को कोर्ट के आदेश के बावजूद भी रोका हुआ था और अब हमारा रास्ता क्लियर हो गया OROP-2 इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन कब होगा ये मैं बाद में बताऊंगा। और हमें खुशी है कि कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया और हमारा रास्ता साफ किया। हमें कोई मेजर जनरल सतवीर सिंह या पिटीशनर से कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई दोष नहीं है। हाँ, नाराज़गी ज़रूर थी क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट यदि नहीं जाते तो शायद आज OROP इम्प्लीमेंटेशन का ये दूसरा स्वरूप होता। एक मेरे व्यूअर ने पूछा कब तक मिलेगी, ये जवाब मैं थोड़ा बाद में दूंगा। एक व्यूअर और हैं, मैंने जब नोशनल मैक्सिमम की बात की तो शायद उन्होंने मेरे को सारा लेक्चर झाड़ दिया। कहने लगे कि हमें पता ही नहीं है नोशनल मैक्सिमम क्या है। मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि नोशनल मैक्सिमम के बारे में हम सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। इतने कन्फ्यूज शायद हम किसी में भी नहीं हैं। जब हम 568 सर्कुलर की बात करते हैं तो हम 430 को ले आते हैं। जब 430 की बात करते हैं तो 568 को ले आते हैं। हम सर्कुलर में किसी की बात करते हैं और लेकर के किसी के आते हैं। हम रहते ऑस्ट्रेलिया में, बात हम पाकिस्तान की करते हैं। हम रहते पाकिस्तान में, बात हम जापान की करते हैं। रहते हम इंडिया में, बात हम कनाडा की करते हैं। सर, जैसा देश वैसा बेस। यदि आप 430 सर्कुलर की बात कर रहे हो तो 430 की करिए और उसमें लिखित जो कंडीशंस हैं उनकी बात कीजिए। आप 568 की बात कर रहे हो तो 568 की बात कीजिए। अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे कोई भी चीज़ और कन्फ्यूज ही रहोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नोशनल मैक्सिमम का जो बार बार राग अलापा जा रहा था जंतर मंतर पर, नोशनल मैक्सिमम जैसा कॉन्सेप्ट आपके OROP नोटिफिकेशन में जो 7 नवंबर 2015 को जारी हुआ था कहीं भी नहीं है। वहां केवल मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज बताया गया है। और आपकी जो 2018 की फिगर आएंगी 2013 की तरह, वो भी रियल फिगर्स होंगी, नोशनल मैक्सिमम नहीं होंगी। आपका ये बिल्कुल गलत ख्याल है कि आपको नोशनल मैक्सिमम से इसमें OROP मिलने जा रही है। आपके OROP नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल 2018 की आपको रियल फिगर्स आएंगी, उसका एवरेज आपको मिलेगा। मैं और आपको आगे बताना चाहता हूँ नोशनल मैक्सिमम के बारे में। नोशनल मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट केवल 430 सर्कुलर से, जिसे आप चंद्रशेखर कमेटी कह रहे थे, वहाँ से आया था। ये कैबिनेट सेक्रेटरीज कमेटी थी और इसका जो असर पड़ा था वो 430 सर्कुलर में है और 501 सर्कुलर में है। और यदि आप जाना चाहो नोशनल मैक्सिमम को तो ये 7 CPC की जो कंकॉर्डेंस टेबल हमारे लिए बनाई गई थी ये वहाँ लागू होता है। जो पुराने पेंशनर्स थे उनका नोशनली ये एडजस्ट करके कहाँ पहुँचते हैं वहाँ नोशनली ले जाया जाए। यदि वो हमारे लिए जो ऑप्शन 1 नंबर पेंशन का बेनिफिशियल होता तो आपको OROP की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो हमें बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए हम OROP के बारे में बात कर रहे हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो मेरे व्यूअर ने पूछा, मैं उसी को लेकर के बातों पर आता हूँ। उन्होंने पूछा ये कब तक मिलेगी। सर ऐसा है, अभी तो रिव्यू पिटीशन खारिज हुई है, थोड़ा रास्ता साफ हुआ है। अभी तो जो पिटीशनर्स हैं, खास करके जो इनके लीडर हैं, मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने कहा था कि हम सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट करेंगे, यूज करेंगे। इसका मतलब अभी रिव्यू पिटीशन खड़ी हुई है, उसके बाद वो क्यूरेटिव पिटीशन पर जा सकते हैं, उसके बाद वो प्रेसिडेंट्स के पास भी जा सकते हैं। अब पता चलेगा कि वो क्या रुख अपनाते हैं, उस रुख पर निर्भर करेगा। दूसरा ये है कि भारत सरकार का जो 90 दिन का जो पड़ा हुआ है एक्सटेंशन का, उसका कोर्ट क्या करते हैं, ये सब उन बातों पर निर्भर करेंगे। यदि कोर्ट 90 दिन का एक्सटेंशन न दे करके, कम दिन का एक्सटेंशन दे के या एक अलग इंस्ट्रक्शन दे करके भारत सरकार को कंपेल करें कि आप इसका पेमेंट कीजिए और मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब किसी प्रकार की पिटीशन लेकर के नहीं जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको 1 या 1.5 महीने से ज़्यादा का टाइम लगेगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, शायद आप लोगों ने कभी इसका
असेसमेंट नहीं किया होगा, मैंने किया है। मैंने देखा कि जो कोर्ट में केस लड़ा गया था उससे किस किस को क्या क्या मिला। हम तो अभी रिव्यू पिटीशन कोर्ट केस में हार गए, इस प्रकार की ही बातें कर रहे हैं। असेसमेंट हमने कभी भी नहीं किया। पहला है, आज हम केवल जुडिशियल इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे। पहले हमें भूतपूर्व सैनिकों को क्या मिला इस ओआरओपी के नोटिफिकेशन से। ओआरओपी को एक निश्चित दिशा मिल गई है, क्योंकि इससे पहले जो भारत सरकार थी, खास करके रक्षा मंत्रालय, एक कमेटी बिठाई गई थी, कोई निश्चित दिशा नहीं थी। चाहे पीसीडी हो, चाहे सीजीडीए हो, या एमओडी हो, या डीएसडब्ल्यू हो, सब के सब अटका रहे थे, भटका रहे थे और लटका रहे थे। लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद एक निश्चित दिशा मिल गई है कि इसको लागू करना पड़ेगा, और ये केवल और केवल संभव हुआ है ओआरओपी का जो केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया उसकी वजह से, और इसका श्रेय पूरा का पूरा पिटीशनर्स को जाता है। रक्षा मंत्रालय की टालम टोल नीति पर अंकुश लग गया है। दूसरा है कि तो रक्षा मंत्रालय ने जो कमेटी बिठाई थी बहुत जल्दी बिठा दी थी, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, वो टाल मटोल कर रहे थे, अंकुश लग गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। यदि इस प्रकार का आदेश नहीं आता, यदि नोटिफिकेशन को वैलिड नहीं मानते, तो ये किसी प्रकार से इसको घुमाते रहते। और मैं आपको बताऊं, अभी का नहीं, हमेशा के लिए इस जजमेंट ने एक ऐसा अंकुश लगा दिया है कि कोई भी सरकार आए, चाहे ये सरकार आए और कोई सरकार आए, इसको टाल मटोल नहीं कर सकती है। भारत सरकार और उसके संबंधित मंत्रालय को ओआरओपी लागू करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। ये इसमें ओआरओपी में ये हमें फायदा हुआ है। स्पष्ट निर्देश से टाइम लग सकता है, लेकिन ओआरओपी तो इनको लागू करनी पड़ेगी। और यदि नहीं करोगे तो बी रेडी टू फेस द कंसिक्वेंसेज ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब पिटीशनर्स को क्या मिला, ये सब कुछ जो मैंने बताया है, ये पिटीशनर्स की मेहरबानी है, उस ओआरओपी के जजमेंट की ही मेहरबानी है। अदरवाइज ये आपको किसी प्रकार भी घुमाते। इनको मिला दिखाई देने वाली हार। हम सबको दिखाई दे रही है कि ये कोर्ट में हार गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं हारे हैं, ये जीते हैं। ये हारे तो उस दिन थे जिस दिन इसको रिव्यू पिटीशन के माध्यम से उन्हें ये कोर्ट में ले गए थे। जब ये ओआरओपी का जजमेंट आया था तो जनरल लोगों में ये था कि बस ओआरओपी का केस हार गए हैं। लेकिन मैं जहाँ बैठा हुआ था, मेरे साथ जो एक्सपर्ट बैठे हुए थे या उनसे बात कर रहे थे, मैंने सबको ये बताया, नहीं, हम नहीं हारे हैं, हम केस जीत गए हैं। क्योंकि सरकार की जो टाल मटोल की नीति चल रही थी उस पर अंकुश लगा दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने। अदृश्य जीत है ये, पिटीशनर्स की अदृश्य जीत है ये, जिसको रिव्यू पिटीशन ने थोड़ा डिरेल कर दिया, पटरी से उतार दिया था। और इनको मिला भूतपूर्व सैनिकों का गुस्सा और रोष। घृणा नहीं, गुस्सा इसलिए कि लेट हो गया। वो हमारे अपने हैं, अपना जब रूठ जाता है, अपना कोई गलत काम करता है, गुस्सा भी आता है और अपना ही रहता है। हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे गुस्से के बावजूद भी वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, और ओआरओपी का जो निर्णय लेकर के आए वो हमारे फेवर में है। हालांकि जो लड़े थे उनके लिए वो गलत हो गया। भारत सरकार को क्या मिला, अब इसमें इंडियन गवर्नमेंट को क्या मिला। इंडियन गवर्नमेंट को मिला ओआरओपी नोटिफिकेशन वैलिड, यानी ओआरओपी का जो नोटिफिकेशन है वो वैलिड है। दूसरा, राजनीतिक जीत और विरोधियों की हार। सुप्रीम कोर्ट की अदृश्य नाराजगी, जो माननीय कोर्ट ने कहा कि ओआरओपी इतनी रंगीन नहीं जितनी रंगीन दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की थी, बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि ये जो ओआरओपी है इतनी रंगीन नहीं है, इतनी रोजियर नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। इसके जो लीगल इंटरप्रिटेशन वकीलों से पूछ जाए बहुत बड़े मायने होते हैं, और इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी मिल चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा है कि इसको प्रॉपर तरीक़ा से लागू करें, कि जितनी आप रंगीन दिखा रहे हो उतनी रंगीन नहीं है, यानी इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और
जो ESG एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने जो बयान दिया था, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इतनी रोशियर नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि जो मैक्सिमम जो लिया जाएगा उसमें वो सारे तत्व होंगे जो होने चाहिए। तत्व तो कुछ भी नहीं है, एक MSCP का झगड़ा है बस, यानी कहने का मतलब ये है कि MSCP होगी और उसको जब मिनिमम से मिलाया जाएगा तो वो एक प्रकार का गोल्डन मीन होगा। अब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को फटकार दी है कि आपकी जो OROP है वो इतनी प्रभावशाली नहीं है, इतनी रंगीन नहीं है जितनी आप बताते पढ़ते हो, इसमें सुधार की ज़रूरत है। इतना कहा है उन्होंने, उनका ज़रूरी नहीं है उन शब्दों को कहें, लेकिन उनके जो शब्द होते हैं वही काफ़ी हैं। और बाद में माननीय जो अपने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा था कि ये गोल्डन मीन के आधार पर आएगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारी आशंकाएं हैं, अब ये कहाँ तक पूरी करते हैं वो तो वहाँ तक बात है, लेकिन ये आशंकाएं हैं कि ये MSCP नहीं देंगे, इस प्रकार की लाएंगे, ये लाएंगे, वो शायद लग रहा है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप भूल जाइए नोशनल मैक्सिमम, वो 430 और 501 सर्कुलर का एक कॉन्सेप्ट था, वो जो कॉन्सेप्ट कंकॉर्डेंस टेबल में 7 CPC के ऑप्शन नंबर 1 जो पेंशन का था उसमें लगाया गया था। या कोई भी नोशनल मैक्सिमम नहीं है, या सिर्फ मैक्सिमम रियल फिगर्स, मिनिमम रियल फिगर्स का मीन लिया जाएगा। वहाँ एवरेज की बातें हो रही हैं, लेकिन भारत सरकार के जो वकील हैं वो कहते हैं कि ये गोल्डन मीन होगा। अब देखना ये है ये गोल्डन मीन कैसे होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगे देखो क्या होता है। अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भारत सरकार का जो टाइम एक्सटेंशन का जो एप्लीकेशन है वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ा हुआ है। हम तो यही चाहते हैं कि इसको भी रिजेक्ट किया जाए, और हमने तो ये भी कहा था इनको आदेश दिए जाएं कि इनको केवल और केवल 24 घंटे दिए जाएं, और जो पीछे अब तक इन्होंने क्या किया उसका सारा विवरण मांगा जाए, और मानने के बाद भूतपूर्व सैनिकों की हितों की रक्षा की जाए, और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट कर भी रहे हैं। और मैंने ये कहा था कि लोगों से लोगों वाला हिसाब रखना, फरिश्तों वाला नहीं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने फरिश्तों वाला काम किया है, और हमें लगता है कि हमारा रास्ता अब OROP का साफ होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।